हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर मैथ्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो 12, 16, 14 का 24 का हम एलसीएम लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 48। हमें कहां से कहां तक लिखनी है? 550 से 700 के बीच संख्या लिखनी है। आप एक बार बताइए, 48 धाम कितने होते हैं? 480 ये होते हैं बच्चों। और 48 की और 11 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 11 अठे 88, 11 चौक 44 और 8 52, 528। 48 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12 अठे 96, 12 चौक 48 और 9 कितने हो जाएंगे? 57। अब प्रत्येक दशा में 5 शेष भी बचना है तो 5 ऐड भी कर देते हैं। तो कितना हुआ? 6 और 5 11, 7 और 1 8, 5। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास बच्चों? आप कहेंगे 581। ठीक है। दूसरी हम कैसे लिखेंगे? हम इसी में ही क्या जोड़ दें? 48 ऐड कर देते हैं। कितनी हो जाएगी? 9 629। इसी में ही 48 एक और बार ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 8 17, 4 और 2 6 और 1 7 और 6 677। और हमें 550 700 के बीच की पूछी थी। अब इनको जोड़ देते हैं, इनका योग। तो इनका योग कितना आएगा? 9 और 1 10, 10 और 7 17, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 में 7 ऐड करेंगे। ठीक है, ये 18, 6 और 5 11, 11 और 6 कितने हो जाएंगे? 17 और 1 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुभुज के विकर्णों की संख्या 35 है तब अभिष्ट बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, विकर्णों की जो संख्या निकलती है वो इस सूत्र से निकलती है, n(n-3/2). कितने दे रखे? 35। और हमें क्या बताना है? अंतः कोणों का योग भी हमें बताना है। तो अंतः कोणों का जो योग निकलता है वो निकलता है n-2 इंटू 180। तो 35 दूनी कितने हो जाएंगे? 70। n² - 3n इज इक्वल टू 70। तो हम इसे लिख सकते हैं n² - 3n - 70। इसके फैक्टर करते हैं, n² - 10n + 7n - 70। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 10। भाई फैक्टर करके कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, तो 10 - 2 इंटू 180, 8 इंटू 18 अट्ठे कितने होते हैं? 144 के पीछे एक जीरो, तो कितनी डिग्री के कोण है भाई हमारे पास? 1440। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस बी का 20%। तो a प्लस बी का 20% का मतलब कितना होगा? 1/5। a माइनस बी का 30%। 30% का मतलब कितना होगा बच्चों? 3/10। 5 दूनी 10। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? तो 2a प्लस 2b बराबर कितना होगा? 3a माइनस 3b। तो b कितने हुए हमारे पास? 5b। a कितने हुए बच्चों? खाली 1 हुआ। तो a अपून b कितना आ जाएगा हमारे पास? 5/1। पूछा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का कितने प्रतिशत? a। तो b का पूछा है, का पूछा है तो नीचे a b की वैल्यू रखेंगे इंटू 100। तो कितना प्रतिशत है? 500% है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु में ढाला जाता है। तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे? तो शंकु पूछे हैं। देखिए, आयतन निकालते हैं गोले का। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ r कितने हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। और फिर आयतन को किससे भाग कर देंगे? आप कहेंगे आयतन को
गोले के शंकु के आयतन से हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे, क्योंकि शंकु बनवा रहे हैं। तो 1/3 पाई आर, आर कितनी है शंकु में, 1 गुना 1, और ऊंचाई कितनी है 2, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो कितना बचा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो कितने बनेंगे 250, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है P माइनस क्यू बराबर -6 है, Q माइनस आर बराबर 5 है, R माइनस पी बराबर 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमें बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब -3PQR अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, ये वाली इसकी जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास फॉर्मूला P प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू क्यू आर प्लस माइनस आर पी, ये सब माइनस में है, सॉरी, अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, अपॉन में ये है। अगर हम इसके दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा P प्लस क्यू प्लस आर P माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस Q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस R माइनस पी का होल स्क्वायर, एक ही होता है। अब हम कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं कौन सा, हमें वैल्यू दे रखी है ये P माइनस क्यू की, Q माइनस आर की, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसको डिवाइड किससे कर देते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर से। क्यों, क्योंकि इससे हमें डिवाइड करने को कहा गया है, ये ना, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास 1/2 इंटू P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 36 25 1 1/2 इंटू 6 और 5 11 12, 3 और 2 5 और 1 6, 2 से इससे डिवाइड करेंगे तो 31 दूनी 62। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, आप कहेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलेश ने परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए लेकिन वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नीलेश को कम से कम 35% अंक प्राप्त करने हैं। पास होने के लिए उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। देखिए अधिकतम अंक x मान लेते हैं, पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। नीलेश ने परीक्षा में प्राप्त कितने करे, 188, फेल कितने अंकों से हो गया 22, अगर 22 अंक और मिल जाते वो क्या हो जाता पास, तो हमने पास को पास के बराबर रखा, तो x इंटू 35 अपॉन 100, ये कितना हुआ 210, 5 सत्ते 35 30, ये और 5 से 20 बार बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आई 600। तो जो परीक्षा है उसमें अधिकतम अंक कितने हैं 600, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लड़का अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 35 किलोमीटर जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 35 किलोमीटर की गति से यात्रा में कितना समय लगा। अब यात्रा करी होगी तो कुछ दूरी चली होगी, तो दूरी निकाल लेते हैं बच्चों। दूरी दूरी कैसे निकालते हैं, दोनों चालों के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे माइनस करते हैं। अब समय को क्या करते हैं, देखिए एक बार पहले आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है देरी से, तो दोनों समय को जोड़ देते हैं, अगर सेम है तो माइनस करते हैं, तो 10 और 5 15 मिनट, मिनट को घंटे में बना लेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 40 गुना 35 अपॉन 5, 15 चौका 60 इंटू 1/4, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो दूरी कितनी है बच्चों 70 किलोमीटर, कितनी है 70 किलोमीटर। पूछा है 35 किलोमीटर गति से चलने में समय, तो टाइम बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 70, 35 से जाएगा 35 दूनी 70, तो कितना समय लगेगा 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब
मिनट में आंसर किए हुए 120 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये, हमें एलसीएम बताना है, ठीक है। मैं आपको इसे 10 सेकंड के देता हूँ करने की, तो आप 10 सेकंड बाद मुझे आंसर कमेंट में बताना, क्या जो आपका आंसर है वो मेरे आंसर से सही है क्या। चलिए, आंसर आपका आ गया होगा। शुरू करते हैं। 0.6, 1.8, 0.36, 100, 10 और 10। तो आपने इसका एलसीएम निकाला होगा 36/10, 3.6, ठीक है। जी नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर क्या होगा, देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये 6/10 है और 18/10 है और 36/100, इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे पहले। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 50 दूनी कितना आएगा, 100, ठीक है। 18 और अभी से और काटते हैं, 9 दूनी 18 और ये 25 दूनी 50। तो जो हमारे पास एचसीएफ आया वो एलसीएम कितना है हमारे पास, 9, और यहाँ पर एचसीएफ कितना है इनका, 5। भाई रूल तो ये ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 का 5, 5 8 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1.8 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की दो क्रमिक छूट अनुमति दी जाती है, तो वस्तु का मूल्य क्या है। तो वस्तु के मूल्य में, ठीक है, देखिए मूल्य मान लेते हैं 100, ठीक है। तो एक वस्तु के मूल्य 45% की वृद्धि करती है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 100 में 45 की वृद्धि कर देंगे तो 145% हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास वस्तु है वो कितने की, 145 की। फिर उसमें क्या करते हैं बच्चों, 15% की दो क्रमिक छूट देते हैं, तो टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 15 + 15 - 15 × 15 अपॉन 100, 30 - 2.25, तो ये हमारे पास आया 27.75, ठीक है। अब हमारे पास जो एमपी आएगा वो कितना आएगा, 145 - 145 में से कितना कम कर रहे हैं, 27.75 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 145 - 20 पंजे 100, ठीक है, 29 × 27 75 अपॉन 2000, लगभग ये आएगा हमारे पास 104.7625 के, ठीक है। तो परिवर्तन कितना हुआ है ये चेक करते हैं। मूल्य कितना था, 100, और अब कितना है, 104। तो आप कहेंगे परिवर्तन जो हुआ है वो परिवर्तन कितना हुआ है, 104.7625 में से 100 माइनस करेंगे, तो ये आया हमारे पास बच्चों 4.7625, ठीक है। तो प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत लगा देंगे, अपोन में 100 भी तो करना है, ठीक है। ये 100 × 100, तो परसेंटेज ही तो बन जाएगा, इससे कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी, इतने की क्या हुई है, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 10% अधिक है, ये एमपी है, ये सीपी है। 10% का मतलब कितना होता है बच्चों, 1/10। अगर ये 10 है तो ये कितना हुआ, 11। यदि कुर्सी 140 रुपए की छूट के बाद 300 रुपए में बेची जाती है, तो कुर्सी पर हम कितने परसेंट की, कितने रुपए की छूट दे रहे हैं, 140 रुपए की, और बेच कितने की थी, 300 रुपए की। देखिए इसका मतलब हम 11x है, इस पे 140 रुपए छोड़ दिए, तो कितने की बेच दी, 300 रुपए की। तो 11x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 440। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, आप कहेंगे 40।
तो क्रिया मूल्य कितना आ जाएगा, 40 की गुना कर देंगे तो क्रिया मूल्य आ गया हमारे पास 400। और बेच कितने की थी, ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो ये एसपी है और ये सीपी है। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, 100 रुपए की हानि हो रही है, किस पे, 400 रुपए पे, गुना 100। तो आप कहेंगे 25% की हानि हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटन 34, 22, 13, 11, इनका हमें क्या निकालना है, माध्य का। माध्य का निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्रम से लगाना पड़ेगा, आरोही क्रम से लगाते हैं। 11, फिर 13, 16, 19, 22, 25, 27, 34, कुल संख्या कितनी है, 2, 4, 6, 8, 8 है। देखिए जब हमारे पास ये, यहां लिख देते हैं, जब संख्या सम है और जब संख्या हमारे पास विषम हो, तो विषम में तो करते हैं n+1/2, सम में करते हैं n/2, n/2 +1 और 1/2 से डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो सेम करते हैं ऊपर ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारे पास n बराबर कितना है, 8। तो ये सम है, तो इसमें रखते हैं 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8/2 + 1। तो एक तो हमें फोर्थ टर्म लेनी है और एक हमें कौन सी टर्म लेनी है, फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कौन सी है, 19 + 22 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो इसे लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2, 13 की पावर 1/4 और 41 की पावर 1/10। 2, 2, 4 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो लेंगे हम 20। कितना एलसीएम आया, 20, ये 2 है। ठीक है, तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 8 की पावर कितनी आई है, 10। तो जो हमारे पास बेस भी बड़ा है और पावर भी बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 की पावर 10। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति बतानी है। धारा के अनुकूल, ठीक है, प्रतिकूल में धारा क्या होती है, x-5 कर देंगे और अनुकूल में x+5। ठीक है बच्चों, तो 10/x-5 + 11/x+5, कितना समय लग रहा है, 52/60 कर देंगे। एलसीएम कितना आया, x-5 × x+5, मल्टीप्लाई करते हैं 10x + 50, 11x - 55, 13 चौका 52, 15 चौका 60, तो 13/15। ये बचा हमारे पास 10 और 11, 21x - 5 अपॉन x² - 25 = 13/15। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों ऐसे, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 15×5 = 75। तो ये आ गया 315x। इनकी मल्टीप्लाई करते 13x² - 13×5 = 65, 6 13 दूनी 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, देखिए 13x² - 315x + 75 - 325 = 0। 13x² - 315x, इसे माइनस करेंगे 0, 12 में 7 गया 5 और ये 2, 250। ठीक है बच्चों, तो इनके मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 25 की, 13×5 = 65, 3250।
ठीक है, जोड़ घटा के हमें कितना लाना है 315। तो आप देख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 325 प्लस 10, सॉरी -10, क्योंकि 315 लाना है मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास फैक्टर तो इजीली आ गई, 3x² माइनस 325x प्लस 10x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। 13x प्लस 10, और यहां से कितना बचा बच्चों हमारे पास, x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर कितना वैल्यू रहेगी हमारे पास 25, क्योंकि नेगेटिव वाली तो नहीं रहते हम। पूछा है अनुकूल गति क्या होगी, तो अनुकूल गति कितनी है x प्लस 5, तो 25 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 30। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 18 घंटे में तय करता है, 24 घंटे में समान दूरी से वापस आ जाता है। धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाहित होती है, तब स्थिर जल में राहुल की गति कितनी है। देखिए बच्चों, वो जा रहा है एक निश्चित दूरी और उसी दूरी से वापस आ जाता है, तो दूरी तो समान है। जब दूरी समान होती है d1 बराबर d2 कर लेंगे इसे हम। ठीक है, अनुकूल में कितनी हो जाती है प्लस x प्लस 8 इंटू 18, ये हो जाएगी x माइनस 8 इंटू 24। एक मिनट, ये माइनस आएगा 56, तो कितनी है राहुल की गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर आयाम वाले कमरे की चार दीवारों को 2 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से सफेदी करानी है, तो कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी कराने की लागत ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, चारों दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये एल है, ये बी है, ये एच है। कितने रुपए ले रहा है 2 रुपए ले रहा है। कितने रुपए ले रहा है बच्चों 2 रुपए ले रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितने रुपए लगे 2160 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी इसे 18 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन में और बी 18 दिन में, कुल काम कितना हो जाएगा 72। 8 नम 72, 18 चौक 72। यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो पहले कौन करता है बी, फिर ए करता है। तो पहले बी कितना करता है 4 और ये 9, तो 2 दिन में कितना काम हो गया बच्चों 13 काम हो चुका हमारे पास। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा 13 चौका 52, 13 पंजे 65, तो 13 पंजे 10 दिन, 65 काम हो चुका कितने दिन में 10 दिन में। ठीक है, अब कौन आएगा काम करने, बी आएगा, क्योंकि ए तो खत्म कर रहा है, तो बी आएगा, तो बी कितना काम करेगा 4 काम करेगा, तो एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 11 दिन में कितना काम हुआ बच्चों 69 काम हो चुका। कितना काम बचा है 72, 72 था टोटल, बचा है 3। 3 करने कौन आएगा, आप कहेंगे ए, तो ए कितने दिन में करता है 9, तो 13 अपॉन 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितने दिन लगे 11 से ही 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 26 है, तो ए प्लस बी बराबर 2 है। देखिए, ए प्लस बी बराबर कितना है 2। ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर 8। इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 26, 3ab, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, 3 दूनी 6ab बराबर 8 माइनस 26 माइनस 18, तो 6ab की वैल्यू कितनी आई बच्चों
माइनस 18, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर कितना है? 45। देखिए, दो अंकों की जो संख्या है वो एक्स वाई है, तो यहां पर हम संख्या मानते हैं बच्चों 10x प्लस वाई, और इनके अंक बदल लेते हैं। इस बार कितने हो जाते हैं? yx, तो ये कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना दे रखा है हमें? 45। 10 में से x, 10x में से x जाएगा, ये बचेगा 9x माइनस 9y बराबर 45। 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना है बच्चों? 45। 9 पंजे 45, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। आगे दिया, यदि मूल संख्याओं के अंकों का गुणनफल x y का गुणनफल 14 है, तो मूल संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, हम यहाँ अंक क्या रख सकते हैं? अगर मैं 7 में से 2 माइनस करूं तो 5 आता है, और 7 की और 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 14 आता है। तो x की वैल्यू कितनी है? 7, और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो इन्हें जोड़ देंगे अंकों को, x प्लस वाई बराबर 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या a 18 से विभाज्य और दूसरी संख्या b 12 से विभाज्य है, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान किससे विभाज्य है? देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, a, इसे हम 18 x मान लेंगे, और इसे हम 12 बाई, किससे विभाज्य? a 18 से विभाज्य, तो 18x माइनस 12 बाई, इसे भी हम 18x प्लस 12 बाई, यहां से कितना कॉमन आएगा? 6। यहां से भी 6 कॉमन लेंगे, 6 और 6 कितने हुए? 36। 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y। तो आप देख सकते हैं किससे विभाज्य हो रही है बच्चों? 36 से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर त्रिज्या के गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप गोले का आयतन बताइए। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6। ये आया आयतन। इसे हम दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना है बच्चों? 144 पाई। तो इसका हमें क्या बताना है? आयतन बताना है। 144 इंटू 22/7, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 22 चौक 88, 22 चौक 88, और 8 कितने हो जाएंगे? 96, 6 9, 22 और 9 कितने हो जाएंगे? 31। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 45 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं थे, इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।